आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे केयर टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप कद्दू की बेल से अनेकों कद्दू ले सकें। और अगर नहीं भी लगते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं तो कई साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला केयर टिप्स यही है कि अगर आप कद्दू की बेल लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के बीज लें और बीजों को लेकर आप मिट्टी अच्छे से तैयार करें। ये देखिए मेरी कितनी हैवी बेल है, इसके तने को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए 2 बेल हैं ये, और हम अनेकों कद्दू इनसे हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो जो हम मिट्टी तैयार करते हैं वो ऐसे करनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन में कुछ पहले से लगा रखा है या गमले में पहले से लगा रखा है तो तुरंत उस मिट्टी में आप बीजों को न लगाएं। कुछ टाइम के लिए उस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसमें कुछ पोषक तत्व बन सके, धूप लग सके, ताकि उसमें कोई फंगस या बैक्टीरिया हो तो वो आसानी से हट सके। और आप फिर उसमें अच्छे से खाद, जैसे मैं तो सूखी पत्तियां डालती हूँ। सूखी पत्तियां बहुत ही अच्छी खाद होती है नीचे जमीन में हम डालते हैं तो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा रोड साइड में सूखी पत्तियां ऐसे ही पड़ी होती हैं और उनमें अपने आप प्लांट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो सूखी पत्तियां जरूर डालनी चाहिए जब भी आप बीज लगाएं, नीचे ज़मीन में हो या गमले में हो। उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी डालें, फिर उसके ऊपर कोई भी किचन वेस्ट या आपके पास कोई भी कंपोस्ट है तो वो डाल दें, या फिर ऊपर मिट्टी में थोड़े से गोबर की खाद मिलाकर बीजों को रात को भिगो कर छोड़ दें और फिर उसमें मिट्टी में लगा दें। तो आपके प्लांट ऐसे तैयार हो जाते हैं। और दूसरा केयर टिप्स ये है कि जब आपकी बेल 5-6 फुट की हो जाए तब उसको ऊपर से आप टिप पार्ट को तोड़कर फेंक दीजिए, तो इसके लिए आपकी ब्रांच ज़्यादा फैल सकेगी। फिर आपकी जब दूसरी ब्रांच भी 5-6 फुट की हो जाए तब उसको आप टिप पार्ट से कट कर दीजिए। और तीसरी ब्रांच पर आपके मादा फ्लावर आने लगते हैं तो आप ऐसे फ्रूटिंग ले सकते हैं हमारी तरह। तीसरी केयर टिप्स है, जब भी आप प्लांट के पास आएँ तो ये देखिए ऐसे पीले पत्ते हैं या कोई भी ब्रांच सूख गई है तो आप उसको हटाते रहें। ये देखिए गार्डन में आती हूँ तब मैं इनको हटाती रहती हूँ। अगर आपके प्लांट पर ये गले सड़े पत्ते, सूखी डंडियाँ लगी रहेंगी तो आपके चाहे कितने ही पोलिनेटर्स गार्डन में आते रहें या हैंड पोलिनेट कर दें, आपके जो छोटे फ्रूट होते हैं वो ही ड्रॉप होकर गिरने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती प्लांट की। तो ये जो सूखी पत्तियां हैं या सूखी डंडियां हैं ये एनर्जी लेते रहती हैं और आपके फ्रूट को बनने नहीं देते प्लांट पर। तो इस तरह से आप इन पत्तों को रिमूव करते रहें ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे और आपको फ्रूटिंग मिल सके। और अगर आपके यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है तब भी आपके फ्रूट ड्रॉप होकर गिरने पड़ते हैं। तो जैसे ही बारिश कम होगी, पर्याप्त धूप मिलेगी प्लांट को, तो आपको ऐसे फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं होती। कई बार हम घबरा जाते हैं और ज़्यादा खाद दे देते हैं या ज़्यादा पानी देते हैं तो इससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपके गार्डन में पोलिनेटर्स नहीं आते हैं तो आप फ्लावर प्लांट गार्डन में ज़रूर लगाएं पोलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए, या फिर आप ये मरवा भी रख सकती हैं। मरवे पर भी बहुत सारे पोलिनेटर आते हैं खुशबू के कारण। और मैंने गेंदे के भी प्लांट लगा रखे हैं। तो आप इस तरह से पोलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए फ्लावर प्लांट ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। कद्दू हो या घिया हो, कई बार बेल पर फल नहीं बनते और छोटे छोटे ही फल नीचे गिरने लगते हैं। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी का होना। आपके प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ज़मीन से या जो गमले में हम लगाते हैं। तो इसके लिए आप
सरसों की खली ले लें और 2-3 दिन के लिए उसको भिगो कर छोड़ दें। और सुबह जब आप पानी देते हैं प्लांट को तो उसमें 4 गुना पानी मिलाकर अपने प्लांट की कैपेसिटी के अनुसार दे दें, तो आपके फल बनने लगेंगे। इसके अलावा समय समय पर आप इसकी गुड़ाई करते रहें प्लांट की, आपकी बेल की, और इसमें पर्याप्त खाद देते रहें। ज़्यादातर तो गोबर की खाद ही चलती है कद्दू में, ये देखिए दिखाई भी दे रही होगी। तो हम ऐसे डालते रहते हैं और बारिश का पानी गिरता रहता है। इन दिनों में तो बारिश आती ही है, तो हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पत्तों को साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप साफ़ होते रहते हैं बारिश में और प्रोटीन देता रहता है प्लांट। तो वीडियो अच्छी लगी है और ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।